A ball of a mass m strikes a rigid wall with the speed u and rebounds with the same speed. The impulse imparted to the ball of the walls is, देखो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो इसका मास mu और mu दिया हुआ है, दो mu दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2mu हो जाएगा, ठीक है। तो 2mu माइनस में चला जाएगा, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। P इनर्शियल इक्वल टू mu एंड P फाइनल इक्वल टू माइनस mu. वी नो डैट इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, आपको पता है कि इम्पल्स जो होता है वो मोमेंटम से चेंज होता है, ठीक है, मोमेंटम के थ्रू इम्पल्स चेंज होता है। तो इम्पल्स इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो माइनस एम यू तो 2mu हो जाएगा, और ये mu के पास भी माइनस है और mu के पास भी माइनस है, तो 2mu के पास भी माइनस हो जाएगा, यही उसका आंसर है, ठीक है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को K से दिखाएंगे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को F से दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले का आंसर ये है, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन U between the two surfaces is ratio of the limiting friction force to the normal force between them. नॉर्मल फोर्स के बीच में जो रेशो बनेगा वो लिमिटेड फ्रिक्शन फोर्स का बनेगा, वो नॉर्मल फ्रिक्शन के बिटवीन होगा, बिटवीन मतलब बीच में होगा। तो U इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो F इक्वल टू R। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो U है ना, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू रीड करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये ड्राइव होता है, ठीक है। या अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये दूसरे का डेफिनेशन है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ काइंड, देखो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले का आंसर है, किसका आंसर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आंसर है ये। देखो क्वेश्चन से ही उठा के हमने आंसर लिख दिया। अब देखो दूसरा है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको K से डिनोट करते हैं। देखो द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको UK से हम लिख सकते हैं, बिटवीन द सरफेस इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। नॉर्मल फोर्स के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन का रेशियो हम फोर्स का रख सकते हैं, ठीक है। तो UK इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो FK डिवाइड बाय R। तो ये भी इसका फॉर्मूला है, याद कर लेना। ये दूसरे फॉर्मूले, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन 8 है ना, ये अगली क्लास में अपलोड करूँगी।